Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today in chemistry, we are going to discuss some basic terms related to atom. First of all, सबसे पहला जो यहाँ पे है वो है atomic number. Atomic number, we can define it like the number of protons or number of electrons present in an atom. और लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी संख्या टोटल एटॉमिक नंबर कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11. दैट मीन्स इसके पास क्या है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं. सो दैट इज एटॉमिक नंबर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर Z से. Z लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. ओके, देन आता है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. ओके, किसी एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन, उनका सम जो है, उनका जोड़ जो है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम में ही ले लेते हैं. सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 11 प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन है और 12 क्या है, न्यूट्रॉन्स है. ओके, तो आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास मास नंबर है तो उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे. ओके, सो एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर ए से. तो सपोज अगर आपको किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे एक्स एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है Z नीचे आता है, A ऊपर आता है. अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका सिंबल आ जाएगा यहाँ पे Na. पहले उसका सिंबल आएगा, नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा और ऊपर उसका एटॉमिक मास आ जाता है. सो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. जैसे सोडियम को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे आते हैं कुछ और टर्म्स हैं. जैसे सबसे पहला टर्म यहाँ पे आएगा आइसोटोप्स. आइसोटोप जो है उसका डेफिनेशन क्या है? आइसोटोप वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ओके, सेम एटॉमिक नंबर होगा पर डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप. जैसे फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं H11, H12, H13. ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है बेटा. ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं सारे. इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम. ओके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है सबका, एटॉमिक मास डिफरेंट है. 1, 2, 3. यहाँ मास नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है. यहाँ पे एक्चुअल चीज जो वेरी हो रही है, देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है. जो एक्चुअल चीज यहाँ वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, कैसे? यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे ट्रिटियम में न्यूट्रॉन जो है वो 2 हैं. अंडरस्टैंड? यहाँ 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हैं. तो ये संख्या जो न्यूट्रॉन की है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे मास नंबर चेंज हो जाता है. अगला यहाँ पे जो आता है वो आता है आइसोबार. आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. यानी कि एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है.
तो इसका मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब आर्गन एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, पर एटॉमिक मास इनका सबका सेम होता है 40 40 40। सो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं, जहां पर एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। सच एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज आइसोबार्स। नेक्स्ट जो यहां पे टर्म आता है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से होते हैं? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे केमिकल स्पीशीज, ऐसे एटम्स या आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव। ये आयन भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रहे। नियॉन, अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखिए। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते ही है पहले से। और 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? ले लिए दूसरे से, कैटाइन बनाया, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, पॉजिटिव बना रहा है ना, Na पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इसमें पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसके पास 11 थे, 1 दे दिया, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 9 होता है एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का। अब इस पे सिंगल नेगेटिव है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके पास फिर कितने हो गए? 10। और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता ही, आपको पता है। सो दे आर ऑल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज को, ऐसी केमिकल स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्पीशीज, नेक्स्ट होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब दोज केमिकल स्पीशीज, दोज एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनमें होते हैं, उनको हम क्या टर्म करते हैं? दे आर टर्म्ड एज आइसोटोन्स। ध्यान रहे, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। यहां पे हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आइसोटोन के अंदर कार्बन ले लीजिए C14, यहां न्यूट्रॉन ले लीजिए दैट इज 7 14 6 14 7 14, और यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन 8 और 14। सो एज सॉरी 16, एक मिनट, नाइट्रोजन यहाँ 15 आएगा, यहाँ पे ये 16 आएगा, सॉरी। सो कार्बन 14 15 और यहाँ पे नाइट्रोजन 15 16। अब इसमें देखिए, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, अंडरस्टैंड। अब इनमें क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में सेम है। कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, मैंने प्रोसेस आपको बताया था। एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो देखिए, घटाइए, 14 - 6 कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नाइट्रोजन में 15 - 7 कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओ सॉरी न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पर क्या है? 8 16 में से 8 गए, यहाँ पर भी 8 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। सो एज यू कैन सी, ये सभी केमिकल स्पीशीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 हैं, सेम है। ऐसी केमिकल स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? दे आर टर्म्ड एज आइसोटोन्स, जिनमें क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। सो लाइक दिस स्टूडेंट, आपने ये सभी देखे, एटॉमिक नंबर देखा हमने, एटॉमिक मास देखा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। एटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक मास क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। देन आइसोटोप हमने देखा था। आइसोटोप क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ, ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती हैं। फिर हमने देखा आइसोटोन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं केमिकल स्पीशीज में, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ओके स्टूडेंट्स,
So this was the topic about some specific terms in atomic model. ठीक है, इन केस आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं. सी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बोर्ड का एक सिंपल क्वेश्चंस. आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, electron and neutron in the following elements. ओके, सो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट आपको ये देख सकते हैं आप, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 238 यूरेनियम 23892. ये वाला ले लीजिए आप. इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एक और ले लीजिए यहाँ पे, वी कैन टेक इट एज 3580 ब्रोमीन 3580. ओके, सो इनमें आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, और सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. थैंक यू.